तो क्या आप भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए आने वाले उस 6 अंकों के कोड का इंतजार करते करते थक गए हैं? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत में डिजिटल सिक्योरिटी का पूरा नजरिया ही बदलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भविष्य की जो ओटीपी से कहीं बहुत आगे है। जरा सोचिए, आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं पर कोई ओटीपी नहीं आता है। क्या ये कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी की चूक है या फिर एक क्रांति? ये जो आइडिया है ना कि अदृश्य सुरक्षा ही सबसे मजबूत हो सकती है, बस यही है आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट। चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम सब जानते हैं, ओटीपी। मतलब ये वो डिजिटल चौकीदार है जो हमारे लगभग हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर पहरा देता है। और अब तक यही हमारा सबसे भरोसेमंद तरीका रहा है ना? ये जो 6 अंकों का कोड है, हमारी डिजिटल लाइफ का एक हिस्सा ही बन गया है, जो कंफर्म करता है कि हम ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतना ही भरोसेमंद है, तो फिर हम इसे बदलने की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस भरोसे के पीछे छिपी हैं कुछ बहुत ही सीरियस कमजोरियां। तो अब वक्त आ गया है कि जरा पर्दा हटाया जाए और उन बड़ी बड़ी दरारों को देखा जाए जो इस सो कॉल्ड सेफ ओटीपी सिस्टम में अब साफ साफ दिखने लगी हैं। देखिए, जो फ्रॉड करने वाले हैं वो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए 3 मेन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं: सिम स्वैप, फिशिंग और ओटीपी इंटरसेप्शन। चलिए देखते हैं कि आखिर वो इन तरीकों से पैसे कैसे उड़ा लेते हैं। सिम स्वैप फ्रॉड, ये सुनने में जितना खतरनाक है ना, उतना ही सिंपल भी है। एक धोखेबाज बस मोबाइल प्रोवाइडर को किसी तरह यकीन दिला देता है कि वो आप हैं और आपके नंबर पर एक नया सिम ले लेता है। फिर क्या, अचानक आपका फोन बंद और आपके सारे के सारे ओटीपी सीधे उस फ्रॉडस्टर के फोन पर। मतलब ये ओटीपी सिस्टम की एक बहुत बहुत बड़ी कमजोरी है। और सुनिए, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स की राय नहीं है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई खुद ये बात कह दे कि सिर्फ ओटीपी पर डिपेंड रहना अब काफी नहीं है, तो समझ जाइए कि मामला कितना सीरियस है। ये एक साफ इशारा है कि अब बदलाव की सख्त जरूरत है। तो फिर इसका हल क्या है? मिलिए साइलेंट ऑथेंटिकेशन से। ये है अगली पीढ़ी का सॉल्यूशन, जिसे इंडिया के सबसे बड़े बैंक और टेलीकॉम कंपनियां मिलकर तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो इसका नाम है साइलेंट ऑथेंटिकेशन। और जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। मतलब अब न तो कोई एसएमएस का इंतजार, नहीं कोई कोड टाइप करने का झंझट। वेरिफिकेशन अपने आप बैकग्राउंड में चुपचाप हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर के बीच एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। इंडिया के सारे बड़े प्लेयर्स, चाहे वो बैंक्स हों या मोबाइल ऑपरेटर्स, सब एक साथ आ रहे हैं एक ज्यादा सेफ फ्यूचर बनाने के लिए। अच्छा, तो ये जादुई सा लगने वाला साइलेंट वेरिफिकेशन आखिर काम कैसे करता है? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। यहां पर पुराने और नए तरीके का फर्क एकदम साफ दिखता है। सोचिए, एक तरफ है इंतजार और झंझट और दूसरी तरफ एकदम स्मूथ फटाफट कंफर्मेशन। बस हम इसी पुरानी दुनिया से निकलकर इस नई दुनिया में जा रहे हैं। इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन है बड़ा पावरफुल। देखिए होता क्या है कि सिस्टम रियल टाइम में चेक करता है कि जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, क्या वो उसी फोन में लगे एक्टिव सिम कार्ड से मैच करता है। अगर हाँ, तो पेमेंट हो गया, और अगर नहीं तो पेमेंट फौरन ब्लॉक। बस इतनी सी बात से सिम स्वैप फ्रॉड की तो छुट्टी हो गई। लेकिन रुकिए, साइलेंट ऑथेंटिकेशन तो बस पहली दीवार है। असल में भारत एक पूरा डिजिटल किला तैयार कर रहा है, जिसमें सिक्योरिटी की एक नहीं बल्कि कई लेयर्स होंगी। मतलब अब सिक्योरिटी सिर्फ एक चीज के भरोसे नहीं रहेगी। साइलेंट ऑथेंटिकेशन के साथ साथ हमें इन ऐप ओटीपी भी मिलेंगे, जो ज्यादा सेफ होते हैं। फिर बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी, और यहां तक कि बिहेवियर ट्रैकिंग भी होगी। ये सिस्टम ये भी पहचान लेगा कि कहीं कोई और तो अकाउंट इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहा। और ये सब कुछ एक ऑफिशियल डेडलाइन के साथ हो रहा है। आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि 1 अप्रैल 2026 तक हर डिजिटल पेमेंट को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सिक्योर करना ही होगा। मतलब सीधा है, हर ट्रांजैक्शन पर सिक्योरिटी की कम से कम 2 लेयर्स होंगी, कोई एक्सेप्शन नहीं। अच्छा, अब जरा इस बदलाव के स्केल को समझिए, दिमाग घूम जाएगा। भारत में हर महीने पता है कितने? 10 अरब ओटीपी मैसेज भेजे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का चेहरा ही बदल कर रख देगा। तो ये सब कुछ हमें लेकर कहां जा रहा है? चलिए जरा भविष्य में झांकते हैं और सोचते हैं कि ट्रांजैक्शंस का फ्यूचर आखिर दिखेगा कैसा।
देखिए, इन सारे नए नए इनोवेशंस का जो अल्टीमेट गोल है वो है पेमेंट्स को पूरी तरीके से इनविजिबल यानी अदृश्य बना देना। एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां आप पेमेंट करते हैं और सिक्योरिटी बैकग्राउंड में इतनी स्मूथली हो जाती है कि आपको पता तक नहीं चलता। कहते हैं ना, सबसे अच्छी सिक्योरिटी वही होती है जो दिखती नहीं। ये टेबल जो अभी हम देख रहे हैं सारी कहानी को एक साथ बयां कर देती है। हम एक मैनुअल कमजोर सिस्टम से हटकर एक ऑटोमेटिक मल्टी लेयर वाले किले की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये डिजिटल सिक्योरिटी में एक पूरी क्रांति है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जब पैसे को सेफ रखने का काम पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा तो पैसों के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कैसे बदलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब आने वाले सालों में ढूंढेंगे। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया।